हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल में। आदित्य आप सभी को स्वागत करती हूँ आप सभी को एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन लिखिएगा। थंबनेल देखकर अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रियाएं मत लिखिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए, और आप सभी से मैंने बोला है कि विद प्रूफ ही हम बात करते हैं, बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करती हूँ। और आप सभी से एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि आप सब भी मेरे बातों से सेटिस्फाई हो, मैं ये तो उम्मीद नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि हमारी हाथ की उंगलियां ही सभी उंगलियां बराबर नहीं है। तो मैं कैसे आप सभी से उम्मीद रख सकती हूँ कि आप भी मेरे बातों से सहमत हो सकते हैं। कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है। तो प्लीज आप सब एडजस्ट करिएगा, क्योंकि मैं चटुकारिता नहीं कर सकती। यहाँ जहाँ पे जो सही दिखेगा, जो गलत दिखेगा उसको मैं गलत ही बोलूंगी, जो सही रहेगा उसको मैं सही बोलूंगी। ये जरूरी नहीं है कि जिसको आज मैं सपोर्ट कर रही थी, जिसको मैं कल सपोर्ट कर रही थी, अगर आज वो गलत रहेगी तो उसको भी, गलत को भी मैं सही करके दिखाऊं। जी नहीं, ये हमारा रिएक्शन चैनल है और मेरा फर्ज है कि मैं हॉनेस्ट तरीके से आप सभी के सामने सच्चाई रखें। ठीक है, तो प्लीज आप सब जो है हमारे काम में बाधा ना डालें कि जिसको आप सपोर्ट कर रही थी इसको आप गलत कैसे बोल सकती हो। जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसको मैं सपोर्ट कर रही हूँ वो भी एक इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। जिस टाइम वो सही कर रही थी उस टाइम उसको हम सही जज कर रहे थे, और आज वो अगर गलत कर रही है तो उसको हम गलत को गलत ही बोलूंगी, सही करके नहीं बोलूंगी कि यहाँ पे गलत नहीं कर रही है। एक बार मना कर दिया जाता है, दो बार मना कर दिया जाता है उस गलती को कि आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, समझाने। जब इंसान एक बार गलती करता है, दो बार गलती करता है ना, तो भगवान भी उस गलती को माफ कर दिया जाता है। मगर इसी गलती को अगर बार बार आप रिपीट करते हो ना, तो भगवान तो क्या, कोई भी आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप गलती नहीं कर रहे हो, आपका फितरत होता है, आप जानबूझ के इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज मेरा काम करने से मत रोकिए, मत बाधा बनिए प्लीज। ये तो उम्मीद नहीं रख सकती हूँ कि आप भी हमारे बात से संतुष्ट हो सके, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मेरी हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, हर किस्म का है। तो हर कोई मेरी बात से संतुष्ट हो, ये उम्मीद तो मैं नहीं लगा सकती हूँ। मगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आती है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। आप सब भी देख रहे हो कि जो डांसर है और जगत भाभी का जो कनेक्शन है ना, बहुत ज्यादा एकदम क्लोज वाला कनेक्शन हो चुका है, बहुत ज्यादा क्लोज वाला कनेक्शन हो गया है। अपना भाई बहन का रिश्ता भी होता है ना, उसमें भी एक डिस्टेंस होता है, मगर यहाँ पे एक मुंह बोला देवर बनाया गया है। पहले तो भाई बनाकर एक गाना का जो शूटिंग हुआ था जगत भाभी और डांसर के साथ, भाई बहन का रक्षाबंधन पे एक गाना शूटिंग किया गया था, वो भाई के दर्जा पे, मगर भाई नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे देवर भाभी का रिश्ता है। और देवर भाभी का रिश्ता आप सब समझते हो कि देवर भाभी का रिश्ता क्या, किस टाइप के होता है। यहाँ पे भाई बहन के रिश्ता को बदनाम करने में कोई टाइम नहीं लगता, तो देवर भाभी का रिश्ता तो देवर भाभी का ही रिश्ता ठहरा। तो यहाँ पे जगत भैया खुद एक भाई बहन बनाकर एक विडो औरत को बदनाम किया था, एक विडो औरत को बदनाम किया था, जिसकी 6-7 साल की बेटी थी। उस औरत के बारे में नहीं सोचा कि इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका क्या होगा, नहीं होगा, इसका एंगेजमेंट भी तुड़वा दिया। इतना नीचे लेवल तक ये बंदा गिर चुका था। आज फिर से किसी का बहन को फिर से ये बंदा जो है गोद में उठाता है, लप्पू भैया जो है फिर से एक किसी की बहन को गोद में उठाता, क्या फिर से उसकी बहन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। डांसर की बहन बेहोश हुई थी, उसको गोद में उठाया था। साथ ही साथ जगत भाभी, पिछली बार तो जगत दीदी को एलिगेशन लगाई थी कि उसके वजह से मेरा बच्चा पैदा नहीं हुआ। 2.5 साल जो है मेरा पति को अपने चंगुल में फंसा कर रखी, 2.5 साल मेरा पति मेरे को टाइम नहीं दे रहा था, मेरे साथ वीडियो शूट नहीं कर रहा था, मेरे साथ ये ब्लॉगिंग सही से नहीं कर पा रहा था। इस तरीके का बयानबाजी करी थी जगत भाभी। मगर जो जिस तरीके की जो सोशल मीडिया पे चीजें दिखाई जा रही है, उसको देखकर कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। अभी जहां कहीं भी देखो जगत भाभी के वीडियो में ही देखो यार, कहीं और मत जाओ। जगत भाभी फेसबुक पे इस तरीके की चीजें डालती है, बहियात हरकतें जो है सोशल फेसबुक पे डालती है, ताकि सोशल फेसबुक पे जो है
ज्यादा लोग ना देखें, मगर यहाँ पे मगर बहुत सारे लोग जो है फेसबुक से वीडियो डाउनलोड करके यूट्यूब में डाल देते हैं, फिर इनकी यूट्यूब पे पोल पट्टी खुल जाती है। अपना देवर आता है अंबाला तो जगत भाभी के पास टाइम नहीं मिलता है कि देवर को हम खाना खिलाएं, सास ससुर को हम खाना खिलाएं, नाश्ता के लिए पूछें, नहीं। देवर खुद अपने से किचन में जाके खाना बनाता है, सास ससुर खुद अपने से किचन में जाके खाना निकाल के लेते हैं, खाते हैं। मगर यहाँ पे एक मुंहबोला देवर को हाथों से खाना खिलाया जा रहा है, हाथों की सिकाई की जा रही है, हाथ फूला हुआ है, सूजा हुआ है, तो हाथों की सिकाई किया जा रहा है, हाथों पे सहलाया जा रहा है। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है डांसर की बहन भी कर सकती थी, मगर यहीं पे बहुत सारे लोग जो है जिक्र कर रहे हैं अंजलि को कि अंजलि तुम जाओ मिलने के लिए, डांसर के साथ तुम जाओ मिलने के लिए, तुम्हारे साथ इतना साल वीडियो बनाया है, तुम इसको इतना सपोर्ट करी हो, अभी क्यों नहीं जा रही हो मिलने के लिए। इसके ऊपर अंजलि ने रिप्लाई दिया है, देखिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। प्लीज अंजलि चली जाओ मिलने के लिए डांसर से, वो ठीक हो जाएगा, एक इंसानियत के नाते ही तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के कमेंट है जिसमें अंजलि ने बखूबी रिप्लाई दिया है। पहला नंबर तो वो रो रही है कि प्लीज इस तरीके की चीजें मत करो, मुझे जाने के लिए मत बोलो, रोते हुए इमोजी डाल रही है। यहाँ पे देखिए, देखिए रोते हुए इमोजी डाल रही है। इस चीज को ना रिप्लाई जो है कितना बार करिए, पहले रोते हुए रिप्लाई कर रही है कि प्लीज मुझे इस तरीके की चीजें मत बोलो, मत करो कि मैं जाऊं इससे मिलने के लिए। ट्राई करती है उसी कमेंट के नीचे कि उसके पास सब लोग हैं और इसकी बहन भी है और बहुत सारी लड़कियां हैं, उसने अंजलि का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। जो डांसर है अंजलि से प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल के लिए अंजलि को यूज कर रहा था। अगर उसको अंजलि से प्यार होता तो इस तरीके से अंजलि को बदनाम नहीं करता, इस तरीके से अंजलि का हाथ नहीं छोड़ता। तो डांसर को प्यार था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंजलि को इस्तेमाल कर रहा था, अंजलि को इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि अंजलि जो है बहुत अच्छी डांसर है, इसका जो परफॉर्मेंस है पब्लिक को बहुत अच्छा लग रहा था और डांसर के साथ अंजलि का जो जोड़ी था कमाल की लग रही थी, लोग बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे। पे जो जगत भैया है, एक तरफ जब डांसर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है तो बोलता है कि उस किसी के लिए कोई गलत कमेंट मत करो, मगर एक तरफ जो है जगत भैया खुद अंजलि को ट्रोल करता है कि वो छोटी सी बच्ची है, पढ़ने के लिए गई होगी, पढ़ने के लिए, इस तरीके से इसको ट्रोलिंग दे रही है। ठीक है, कि जा अंजलि जा, जी ले तू अपनी जिंदगी जी ले, इस तरीके का ट्रोलिंग दे रहा था। एक तरफ बोल रहा है कि अंजलि के बारे मतलब किसी के बारे में कुछ मत बोलो, एक तरफ से इस तरीके की ट्रोलिंग करवा रहा था। तो यहाँ पे जगत भैया ही दोनों का रिश्ता तोड़वाया है कि दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, कहाँ से कैसी कैसी मतलब इस तरीके से बयानबाजी किया है। क्या एक अनमैरिड लड़की के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना क्या सही है? जगत भैया जो है पैसे के लिए इतना नीचे लेवल तक गिर चुका है बंदा कि मत पूछो। अब जो है अंजलि को बदनाम करना चाह रहा था, मगर अंजलि की तरफ से कोई भी ओपिनियन नहीं आ रहा है, कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, बस वो कमेंट के थ्रू ही वो अपना दिल की बात कह दे रही है, मगर पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाई है, ना पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी छापी है। तो इसके तरफ से तो जगत भैया के तरफ से तो पूरा एकदम पोकिंग की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से वो कुछ मतलब बयानबाजी करे ताकि मैं नहले पे दहला मार सकूं। एक तरफ आपने जगत भाभी को तो आपने हरकतें देख ही लिया है कि कितना चिपकू चिपकू वाला रिश्ता चल रहा है, चोरी नजर से किस तरीके से चोरी चोरी नजरे में नजरें मिलाई जा रही है डांसर के साथ, और जगत भैया साइड में है, जगत भैया साइड में। अब जगत भैया जो है बदनाम अब अपनी पत्नी को ही करेगा, अपनी पत्नी को इज्जत बेचकर अब बदनाम करेगा और पैसा छापेगा। उसको न जाने कौन सी गाड़ी लेने का भूत सवार है, कौन सी गाड़ी, 1 करोड़ का गाड़ी लेने का भूत सवार है। अब इसको ये 2 महीने के अंदर जो है इसको एक गाड़ी चाहिए तो चाहिए। तो दोनों मियाँ बीवी जो है जगत भैया और जगत भाभी जो है इतने नीचे लेवल तक गिर चुका है कि मत पूछो। पैसे कमाने के लिए वो इनरवियर भी पब्लिक के सामने सेट करेगी, मतलब इस तरीके से बहियात बहियात हरकतें कर रही है ना कि मत पूछो।
पिछली बार तो जगत दीदी को बदनाम किया था, एक विडो औरत को बदनाम किया था, दोनों पति पत्नी। हमें भी लग रहा था कि नहीं, जगत भाभी के साथ सच में बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मगर जगत भाभी के साथ बुरा नहीं हुआ, ये दोनों बहुत ज्यादा शातिर चालाक हैं, बहुत ज्यादा शातिर चालाक है। एक औरत का यूज किया है, एक औरत का यूज किया है, यहाँ तक कि अब राजमाता ने भी हाथ को खड़ी कर दिया कि मैं अब नहीं समझा सकती। समझाया जाता है इंसान को, मगर एक बार समझाया जाता, 2 बार समझाया जाता। वो बच्ची अब नहीं है, बच्ची नहीं है कि हर बार इसको हर बात के पीछे टोका जाए। तो राजमाता ने खुद हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि ये जो जगत भाभी की जो हरकतें है ना, बहुत ही नीच लेवल तक जा चुकी है। गैर मर्द को, मुंह बोला देवर को अपने घर पे, अपने बेडरूम में सुलाना, अपने हाथों से खाना खिलाना, पट्टी सेकना, मतलब इस तरीके की चीजें की जा रही है। और जगत भाभी खुद फिर जाएगी हाथ में लोटा लेकर खेतों में कि मेरे ही बेडरूम में मुझे ही बाहर बेट करवाया जा रहा था, दरमान के तरह बेट किया जा रहा था। और जगत भैया को क्या जरूरत थी किसी की बहन को गोद में उठाने का? ये पहले बताओ मुझे, क्या बहुत ज्यादा जरूरी था किसी की बहन को गोद में उठाने का? और सोचो ना, किस तरीके का बेहोश हुई थी। जब वो बेहोश हुई तो भाई जो है उठकर, डांसर जो है उठकर अपनी बहन के करीब भी आने की कोशिश नहीं किया, करीब भी आने की कोशिश नहीं किया। ये सब इतना मतलब सोची समझी एक्टिंग करते हैं ना, एक्टिंग करने में ना डांसर की बहन माहिर है। एक वीडियो नहीं, कई वीडियो मैंने देखा है कि वो बेहोशी वाला इसी के डांसर के ही चैनल पे आप जाके देख सकते हो। कई बार वो कभी खाना लाते हुए बेहोश हो रही है, कभी कुछ करते हुए बेहोश हो रही है। कई बार ये बेहोशी का ना एक्टिंग जो है नंबर 1 करती है। अब खुद सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ ना कि कोई भी अगर बेहोश हो रहा है तो क्या कैमरामैन फोकस करो, ये बेहोश होने वाली है एकदम एंड मौके पे, मतलब इस तरीके की चीजें हो सकती है क्या कि वो गिरने वाली है, गिरने वाली है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इस तरीके की चीजें हो सकती है? तो ये सब ना किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। और पब्लिक भी कितनी सीधी सादी है, कितना बेवकूफ पब्लिक है कि इन सबके गलत चीजों में हाँ में हाँ आंख मूंद कर विश्वास कर रही है। और हम रिएक्शन चैनल वालों को आकर गालियां दी जा रही है। हम रिएक्शन चैनल वाले क्या कर रहे हैं भाई? किसी के घर में क्या सीसीटीवी कैमरा लगाकर इंफॉर्मेशन लेने के लिए जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जो आप रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर गालियां देने के लिए आ रहे हो, उसको उल्टा सीधा बोलने के लिए आ रहे हो, तो अंध भक्तों अपनी आंख खोलो। क्या चीज आपको देखना है? क्या आपको इनर वियर सेट करते हुए जगत भाभी अच्छी लग रही थी? अच्छी लग रही थी? आप खुद जगत भाभी को इतना ट्रोल कर रही थी कि अच्छी नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है। आप खुद सोचो, कोई भी बीमार व्यक्ति जो है अपने घर पे जाके सही हो जाएगा, जल्दी ठीक होगा, कि दूसरे के घर पे आके जल्दी ठीक होगा? ठीक भाई, एक इंसानियत के नाते अगर जगत भैया लेकर आया भी कुछ देर के लिए, हम आप सबके बात मान लेते हैं, तो क्या बेडरूम में सुलाना जरूरी है? इतने सारे रूम है, दूसरे रूम में भी, गेस्ट रूम में भी डाल सकता है। मगर जिसमें जगत भाभी सोती है उसी रूम में एक ही चादर के नीचे, क्या सही है ये सारी चीजें? जगत भाभी का ये बयानबाजी था ना कि नीतू मेहना जो है बाहर दरमान की तरह खड़ी रहती थी और जगत दीदी और जगत भैया बेडरूम में गुल खिला रहे थे। जगत भाभी का ही बयान है ना कि मुझे ही मेरे बेडरूम में मेरे ही पति से मिलने के लिए मुझे बेट करवाया जा रहा था। ये किसका बयानबाजी है? अब इस बार जहां कुछ भी उटपुटांग हरकतें होती है तो जगत भाभी को देख लेना पब्लिक किस तरीके से लताड़ेगी। क्योंकि कुछ भी कांड होने से पहले ना भगवान आपको संकेत देते हैं। डायरेक्ट आपके लाइफ में कुछ भी घटित नहीं होती है, उससे पहले आपको भगवान संकेत देते हैं कि सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। जब आप नहीं सुधरते हो ना तो इतना जोर से भगवान पटकते हैं ना कि आप उठ के फिर दोबारा से पानी नहीं पी पाओगे। ठीक है, सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।